इस समय आप काठमांडू के स्थान यानी कबीर पंथ पारक सिद्धांत का स्थान सत्संग आश्रम झमसीखेल में लगे हुए चित्र जो कि हाल में लगे हैं और वो आप चित्रण देख रहे हैं पारक सिद्धांत के महापुरुषों का। सदगुरु कबीर साहब के पारक सिद्धांत में सदगुरु कबीर साहब तो आदि संस्थापक हुए ही और उन्होंने अपनी विचारधारा को बीजक में कह दिया और उस बीजक की व्याख्या जिन संतों ने किया उनमें से जो प्रमुख संत हुए, जो ग्रंथ भी लिखे और अपने सदाचरण से सबको प्रभावित किया जीवन भर और अमिट छाप डाला, उनमें से जो है श्री गुरुदयाल साहब, श्री राम रहेश साहब और श्री काशी साहब, श्री पूरण साहब, श्री लाल साहब, श्री निर्मल साहब, श्री विशाल साहब, श्री राघव साहब। इस प्रकार से 8 महापुरुषों ने कबीर पंथ के पारक सिद्धांत को उजागर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने अपने अपने ग्रंथों में उसको काफ़ी अच्छे ढंग से प्रतिपादित किया है और इसके पहले के कोई भी साहित्य नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो मिलता भी है वो कबीर साहब के बीजक की मुख्य विचारधारा के अनुकूल नहीं है। पारक सिद्धांत के जो सूत्र हैं, जो आधारशिला है, उसको व्यक्त किया है इन महापुरुषों ने और इस आश्रम की स्थापना, ये तो महापुरुष हो गए पारक सिद्धांत के और उनके स्थलियाँ जहाँ जहाँ पर ये रहते थे उनके अलग अलग हैं, लेकिन इस समय जो ये चित्र आप देख रहे हैं ये चित्र है और ये सत्संग आश्रम झमसीखेल, कबीर सत्संग आश्रम झमसीखेल, ये सेनापति आवास के निकट है। और यहाँ पर के जो इस आश्रम के संस्थापक सदगुरु श्री समशरण साहब जी, इन्होंने इस आश्रम की नींव डाली और बहुत ही अथक प्रयास से इसको आगे विकसित किया और हो रहा है। तो श्री समशरण साहब जी सदगुरु विशाल साहब के अनन्य प्रेमी थे और उनके विचारधारा को खूब हृदयंगम करते थे। यहाँ भारतवर्ष में वह साल में 1-2 बार आया करते थे और यहाँ से सदगुरु विशाल देव के सानिध्य में सेवा में रह करके उनके ज्ञान ध्यान सदाचरणों को अच्छी प्रकार से हृदयंगम करते थे। और समशरण साहब जी ने सदगुरु विशाल देव को और ये संत और श्री आज्ञा साहब, ये 2 संत मिल करके सदगुरु विशाल देव को काठमांडू में अपने यहाँ जो है पदार्पण करवाए और भक्तों का प्रचार प्रसार हुआ और फिर जो है ये अपनी अपनी जगह पर आश्रमों का निर्माण भी हुआ। तो ये सदगुरु श्री समशरण साहब नेपाली भाषा के तो ज्ञाता थे ही और हिंदी के भी अच्छे ज्ञाता थे। यहाँ तक कि हिंदी के जो देहाती अंचलों में भाषा बोली जाती थी, अवधी इत्यादि, उसको भी वो खूब अच्छे ढंग से बोल लेते थे और धारावाहिक प्रवचन करते थे। सदगुरु विशाल देव को तो लाए ही आप, लेकिन सदगुरु श्री प्रेम साहब जी जो कि सदगुरु विशाल देव के भवयान, मुक्तिद्वार, सतनिष्ठा, नवनियम इत्यादि ग्रंथों के टीकाकार थे और अपनी जागृत प्रेम पदावली, मुमुक्ष स्थित
विशाल वृत्तांत, विशाल जीवन चरित्र और कई पुस्तकों के रचयिता, तो उनको भी लाए जो कि यहाँ पर रह करके खूब जो है सदगुरु विशाल साहब के ज्ञान को खूब भक्तों में, सज्जनों में, प्रेमियों में, संतों में जो है खूब वितरित किया और खूब जो है मंगलमय जीवन करने के लिए तन मन से लगे रहे और एकांत सेवन भी सदगुरु विशाल साहब के पद चिन्हों पर चल करके वह जो है सदगुरु विशाल साहब के ज्ञान को श्री संतसरण साहब जिनके विषय में मैं बतला रहा था, तो वह इसमें आप देख रहे हैं वो नेपाली भाषा में प्रवचन कर रहे हैं और करते हैं, खूब जो है करते थे। तो श्री संतसरण साहब ये अपने आश्रम कबीर संत सत्संग आश्रम या मंदिर कहिए, तो इसमें जो है रह करके और संतों को भी बुलाते थे, सदगुरु श्री प्रेम साहब को, सदगुरु श्री विशाल साहब को। और इस समय जो आप देख रहे हैं तो उनके पास में श्री आज्ञा साहब जी भी आ गए हैं। जो श्री आज्ञा साहब ये सत्संग आश्रम बानेश्वर के वरिष्ठ संत हैं और ये भी वहाँ पर जो है काफ़ी जो है कबीर पंथ पारक सिद्धांत का प्रचार प्रसार किए और संतों को जो देख रहे हैं, भक्तों को भी देख रहे हैं। और वे यहाँ पर जो भक्त हैं, भक्तराज ध्रुवर सिंह हैं और भी हैं, तो आप अभी समय जो है उस राजघराने के भक्त भी आए थे और वो गुणवती वगैरह और भी सब बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं इस समय। तो उस समय मैं भी उपस्थित था और ये सब जो भक्त लोग हैं वो सुन रहे हैं प्रवचन नेपाली भाषा में और संत भी हैं इधर अभी आगे जो आप देखेंगे संत महात्मा भी हैं और ये सब प्रवचन सुन रहे हैं। हम लोग तो नेपाली भाषा समझ ही जाते थे, बहुत कुछ समझ जाते थे, बोल नहीं पाते थे लेकिन आज से पूरा समझ जाते थे जो साहब कहते थे। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा है, हृदय को राम लाई चिन्नो यही न राम सच्चा हो, हृदय को राम लाई चिन्नो यही न राम सच्चा हो, जनैया जानियो चेतन यही न राम सच्चा हो, जनैया जानियो चेतन यही न राम सच्चा हो। इसका अर्थ ये होता है हिंदी भाषा में कि हृदय में जो रमैया राम चेतन रमा हुआ है, जो बसता है, जिसके आधार से सारे क्रियाकलाप होते हैं इस शरीर के, संसार के, वह उसको चिन्हो, जानो, पहचानो। और इस समय आप देख रहे हैं सदगुरु श्री प्रेम साहब को। सदगुरु श्री प्रेम साहब के पास में एक भक्त खड़े हुए हैं और उनके पास में ये भक्तराज जो है वो पानी से हाथ धो रहे हैं और गुरुदेव के चरणों को प्रक्षालित कर रहे हैं सदगुरु श्री प्रेम साहब जी, और मैं पानी दे रहा हूँ, बाल्टी से निकाल करके स्नान करवा रहा हूँ। और वहाँ के संत जो वहाँ सेवाशील संत श्री तत्पर साहब जी वह भी मौजूद हैं और उस आश्रम वाटिका के परिसर में ये जो है स्नान हो रहा है और हम लोग करवा रहे हैं। आप लोग देख रहे हो जो इसमें पैर का प्रक्षालन चरणों का कर रहे हैं वही हम हैं उत्साह दास। और इस प्रकार से जो है वहाँ पर काफ़ी रहे साहब सदगुरु श्री प्रेम साहब और एक वैराग्यवान मूर्ति थे और उनके सेवा सानिध्य में हम लोग सदगुरु विशाल देव की छत्र छाया खत्म होने के पश्चात, समाप्त होने के पश्चात उनके छत्र छाया में रहने लगे और जो कुछ सेवा सानिध्य बन सकता था वो करने लगे। सदगुरु श्री प्रेम साहब सदगुरु श्री विशाल साहब के प्रच्छाया थे और महान जो है वो विचारक थे। इधर श्री गुरुमिलन साहब भी खड़े हुए हैं और इस समय जो
आप सदगुरु श्री प्रेम साहब जी स्नान कर रहे हैं और हम पानी दे रहे हैं और भी संत आ गए हैं इस समय। ये कबीर सत्संग आश्रम या मंदिर झमसी खेल काठमांडू नेपाल का दृश्य है और काफ़ी पुराना है ये। और देखिए इस समय जो आ गए हैं श्री शमशरण साहब, यही आश्रम के संस्थापक है, अभी निकले हैं इधर से। और अब जो है सदगुरु प्रेम साहब एक महान जो है व्याख्याता थे सदगुरु कबीर साहब के जो है पारक सिद्धांत के, और सदगुरु विशाल देव के द्वारा रचित भवयान, मुक्तिद्वार, सत्यनिष्ठा इत्यादि ग्रंथों के महान जो है रचयिता थे और व्याख्याता थे। अब इस समय जो सदगुरु श्री प्रेम साहब को स्नान करा रहे हैं वो हम हैं उत्साह दास, आप देख रहे हैं। उस समय हम इस रूप में थे, अब तो वृद्ध हो रहे हैं और ये करीब जहाँ तक मेरे अनुमान से 85, 86, 87 की बात होगी। और इसमें लिखा है टाइम लेकिन याद नहीं है। तो अब सदगुरु श्री प्रेम साहब शरीर से तो दुबले पतले थे, लेकिन ज्ञान ध्यान से उतने ही ओजस्वी थे, क्रांतिकारी थे और धारावाहिक बोलने वाले थे। अब साहब कपड़े पहन रहे हैं और साहब जो ये पहला वीडियो था जो सदगुरु श्री प्रेम साहब के सानिध्य में काठमांडू में बनाया गया, और इसके पहले कोई सीन वीडियो की नहीं बनी थी। और देखिए आप देख रहे हैं आश्रम वाटिका की जो है फुलवारी में देखो ये संतों के कपड़े हैं, और ये हैं इसमें जो संत आए हैं ये भी बड़े अच्छे संत थे। ये श्री गुरुमिलन साहब इनका नाम है और अब ये इनका शरीरांत हो चुका है। अब देखो बंदगी हो करके, और इस समय जो है अब बंदगी भाव हो रहा है स्नान के बाद, और हम पास में खड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से काठमांडू में जो है सदगुरु श्री प्रेम साहब के आप लोग इस समय दर्शन कर रहे हो। और ये जो है सदगुरु विशाल साहब के विषय में जीवन पर्यंत ज्ञान ध्यान उनके अनुसंधान को व्यक्त करते रहते थे। श्री शमशरण साहब भी इस समय उनके पीछे हैं इधर, और इधर हैं गुरुमिलन साहब, और पीछे अब इस समय देख रहे हैं कि और भी भक्त खड़े हुए हैं, और हम हैं उधर उत्साहदास तत्पर साहब, और भी संत हैं इधर श्री आज्ञा साहब भी हैं। तो इस प्रकार से काठमांडू में वो बड़ी सुखद और मनोरम जो है वहाँ की यात्रा रही, वहाँ का सानिध्य रहा, क्योंकि पहली बार हम लोग काठमांडू नेपाल गए थे और श्री शमशरण साहब ही हमको वहाँ पर ले जाने के लिए गुरुदेव से विशेष आग्रह किए। और कोई कोई संत कहते थे ठीक